तो मित्रों देखिए, ऐसा है कि अगर चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से शुभ फल होता है, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से अशुभ फल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा देवता कहीं भी बैठे हो, किसी भी घर में बैठे हो और किसी भी राशि पर बैठे हो, और ऐसे चंद्रमा देवता के ऊपर अगर शुक्र देवता की दृष्टि हो तो ऐसा जातक जो है अपने जीवन में सुखी देखा गया है, रोगों से रहित देखा गया है, बंधुओं के द्वारा लाभ को प्राप्त करने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। और चंद्रमा के ऊपर यदि किसी मित्र ग्रह की दृष्टि हो तो हर क्षेत्र में लाभ और विजय ही ऐसे जातक को प्राप्त होती देखी गई है। ऐसे जातक को देश तक का लाभ हो जाता है। कभी कभी किसी राजा को आपने देखा होगा, उसका स्वयं का देश छिन गया हो परंतु कहीं जाता है और अचानक उसको किसी दूसरे राज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ऐसे ही होता है। और चंद्रमा किसी अच्छे जगह पे बैठा हुआ हो आपकी कुंडली में और ऐसे चंद्रमा के ऊपर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक सठ होता है और परस्त्री गमन करने वाला भी होता है, पराई स्त्रियों से रमण करने वाला भी ऐसा जातक देखा गया है। और यदि किसी शुभांशक में चंद्रमा बैठा हो, यानी कि शुभ अंश लेकर के कहीं बैठा हुआ हो अच्छे घर में, और ऐसे चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़ा यशस्वी होता है, यश को प्राप्त करने वाला भी होता है, देखा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और समझ जाइए। अगर समझ में ना आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। हम आपकी कुंडली देख करके आपको विस्तार से एक एक बात समझा करके बता देंगे। समझ गए?